तरफ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज। स्क्रीन के ऊपर आप दो ऐसे अतिथियों को देख रहे हैं जिन्हें प्रारब्ध पर हमेशा आप सुनते आए हैं। वैभव पाठक जी, पुष्कर अवस्थी जी, आप दोनों का स्वागत है। राम राम जी। दर्शकों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण और दूसरे चरण में जो थोड़े से कम मतदान हुए हैं और जो थोड़ा से कम मतदान पूरे भारत में नहीं हुए हैं, यानी पैन इंडिया ये माहौल नहीं है। हाँ, उत्तर भारत में जरूर हुए हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। हालांकि राजस्थान में सेकेंड फेज में ऐसा नहीं देखा गया, वहां पर एक एक्सेलरेशन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, बिहार में मतदान कम हुआ है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन नेगेटिव ये बनाया गया कि साहब कम मतदान जो है वो हाई गर्मी, उस गर्मी की वजह से हुआ है। कुछ लोग यहाँ तक कहते सुने गए कि लगन का, यानी सहालक शादियों का मौसम है, ऐसे समय में चुनाव क्यों हो रहे हैं, छुट्टियों का मौसम है, इतनी गर्मी है, लोग घूमने चले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक सामान्य शिकायत इन जनरल ये भी देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि इस चुनाव में कोई गर्मी नहीं। एक तरफ गर्मी के मौसमी गर्मी की शिकायत, दूसरी चुनावी ठंडक इसकी शिकायत कि चुनाव बड़ा ठंडा चल रहा है, प्रत्याशियों में वो उनकी कन्विंसिंग में वो दम नहीं दिख रहा है, वो सारे संसाधन लेके नहीं कूद रहे हैं, तमाम गाड़ियां, झंडा, बैनर, पोस्टर। और आप सब समझ सकते होंगे दर्शक कि जो एक भारतीय चुनाव का एक माहौल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन पर्व तो कुछ अबीर गुलाल उड़े, कुछ झंडा बैनर लगे रहे, तब पता चलता है कि होली है। बाजारों में अगर खूब सारी मिठाइयों और तस्वीरों की दुकानें सजी हो तो पता चलता है कि साहब दिवाली है। लेकिन ऐसा कुछ लगने का क्या है इसकी असली वजह? जबकि फंड, इलेक्टोरल फंड अभी चर्चा में है, फिगर भी है, सबके पास पैसे अच्छे खासे हैं। मजे की बात यह है कि पैसे जो कुछ भी है वो नंबर 1 में है। तो ऐसे में चुनाव ठंडे क्यों चल रहे हैं? व्यालोक जी, सीधे सीधे। देखिए, थोड़ा सा तो आपने पहले ही कह दिया है कि ओवरऑल जो परसेंटेज है वो सब जगह कम ही हुआ है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यह याद नहीं, पुष्कर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, कि 1947 से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें राष्ट्रीय औसत कभी भी 60% से अधिक रहा हो या 80% चला गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 के दूसरे चरण में अधिकांश जगहों पर मतदान ने रफ्तार पकड़ी है, जो आपने कहा भी है। राजस्थान में रफ्तार पकड़ी, छत्तीसगढ़ में तो डिस्टिंक्शन आ गया, 75% आ गया। दिल्ली में, मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर मतदान कम हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और वह भी कम नहीं हुआ है, मतलब 55% और 57% के आसपास रहा है। तो वो पिछले मतदान के तुलना में ठीक ही जंप उसने भी लिया है। अब देखिए, व्याख्याएं बहुतेरी हो सकती हैं। एक व्याख्या तो मैं ये कर सकता हूं कि दलितों, बहुजनों और जो इस तरह की आबादी है, शोषितों की, वंचितों की, उनके मन में, उनके दिमाग में विषधर राहुल और उसकी टीम ने ऐसा ईवीएम को लेकर डर बिठा दिया कि वो मतदान से डरने लगे। वो कहने लगे कि भाई, अगर हम मतदान अपनी पार्टी को भी करेंगे तो किसी दूसरी पार्टी में चला जाएगा। मैं यहाँ पर पार्टियों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये भी एक व्याख्या हो सकती है, ये भी एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या जो आपने कहा कि उत्साह नहीं है, उत्साह खूब है साहब। आप किसी भी गली के नुक्कड़ पर चले जाइए, पान वाले के पास चले जाइए, आप शाम के समय टहलते हुए चले जाइए। मैं अभी जिस जगह हूं वह बिहार के, सुदूर बिहार के एक गांव और कस्बे के बीच की जगह है। यहाँ पर जब मैं भूजा वाला से बात कर रहा हूँ, या जब मैं पान वाले से बात कर रहा हूँ, या मैं वैसे ही निकल रहा हूँ सड़कों पर, तो भी लोग पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं और बाकायदा मारपीट की स्थिति है। कोई नरेंद्र मोदी के समर्थन में है, कोई जहां विषधर का नाम ले रहा है तो लोग उस पर टूट जा रहे हैं, कोई कहीं किसी का नाम ले रहा है, कोई एक अलग सी चीज कह रहा है। कुछ लोग तेजस्वी को वाइल्ड कार्ड बता रहे हैं, कुछ लोग तेजस्वी के बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। दिक्कत ये है कि हम लोग खैर एसी कमरों में नहीं बैठे हैं, लेकिन ये जो नवेदा में
100 वर्ग फुट की जगह में राष्ट्रीय मीडिया के कर्ता धर्ता बैठे हैं ना, उनको लगता है कि वो अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर निकले और उतने में पूरा देश खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जबरिया अपने आप को राष्ट्रीय चैनल घोषित किया हुआ है, जबकि उनके राष्ट्र से उत्तर पूर्व गायब है, दक्षिण भारत गायब है, पूरा का पूरा आप कहिए कि उत्तर भारत के भी कई हिस्से गायब हैं। तो वो नोएडा से शुरू होके एनसीआर के पूरे आसपास के इलाके में पहुंचते हैं और उनका राष्ट्र खत्म हो जाता है। वो कनॉट प्लेस में 10 लोगों से बातचीत कर लेते हैं और वो कहते हैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण। ऐसा नहीं है। इस देश में इतनी विविधता है, इतनी जातियां हैं, इतने भौगोलिक क्षेत्र हैं। अभी हम लोग गर्मी से तबाह हैं। मैं जहां हूं वहां मतलब भयंकर गर्मी है, लेकिन आप मनाली चले जाइए, वहां बर्फ गिर रही होगी। आप और किसी पहाड़ी जगह चले जाइए, वहां का मौसम कैसा होगा। तो इसमें एक सरलीकृत व्याख्या जो होती है ना कि मतदान बहुत ठंडा चल रहा है, उत्साह नहीं है, ये दरअसल वो व्यक्ति बोल रहा होता है। और अगर हमारे दद्दा रहते अजीत सिंह पहलवान, तो वो कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करते, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके शब्द दर्शक याद कर सकते हैं। तो उन लोगों के मन में दरअसल उत्साह नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसी पार्टी के पेरोल पर हैं, उनको तो उसका काम करना है, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। एक अंतिम पहले इसकी भूमिका का अंतिम जो मेरा अंतिम जो वाक्य है, जो टिप्पणी है, वो ये कि अब इसे युग विशेष का, हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें मुद्दे अल्पकालिक हैं, क्षणजीवी हैं, ट्विटर जीवी हैं, या फेसबुक पर भी अब नहीं रहते हैं मुद्दे। भाई, प्रधानमंत्री ने इस देश के इतनी बड़ी बात कही, लेकिन आप देखिए कि एक दिन के बाद वो मुद्दा चला गया। अभी विषधर ने एक भयंकर बयान दिया है, और उसने, मैं जाति का नाम लेकर कहता हूं, उसने राजपूतों के खिलाफ बहुत विष भरा बयान दिया है कि राजा महाराजा रहते थे और वो खेतों पर कब्जा कर लेते थे। उस पर अभी बवाल होना शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है कि हम लोग ये वीडियो करें तब तक बवाल शुरू हो जाए, लेकिन रूपाला के बयान पर भी 2 दिनों तक हंगामा हुआ। लगा कि एक पार्टी को एकदम राजपूत छोड़ के चले जाएंगे। तो ये अल्पजीवी समय है, इस पर बहुत ज्यादा न तो बाबा बनने की जरूरत है, न ही एक सरलीकृत बयान देने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। पुष्कर भाई, व्यालोक जी ने अभी अपनी बात में मौसम गिना दिया, जो मेरे प्रस्तावना के विषय थे मौसम गिना दिया, उत्साह है कि नहीं ये बता दिया, चौक चौराहों पे उत्साह है। जबकि मेरा जो सवाल था कि मुझे ऐसा कतई नहीं लग रहा है व्यालोक जी की उत्साह नहीं है, लेकिन मैं सामने वालों की बात पे जो नैरेटिव एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि साहब उत्साह नहीं है। एक चीज पे मैं आऊंगा जिसको व्यालोक जी ने टच नहीं किया। मैंने एक बात और कही थी कि झंडा, बैनर, पोस्टर, या नेताजी, वाह नेताजी, ये पैम्फलेट, वो पैम्फलेट, ये गाड़ियों का काफिला, वो गाड़ियों का काफिला। इलेक्टोरल बॉन्ड तो ये बताते हैं कि नंबर 1 में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। क्या कांग्रेस और छोटी पार्टी के पास तो भयानक पैसे हैं। बीजेपी के मुकाबले आप अगर तुलनात्मक देख लीजिए, इनके नंबर्स देख लीजिए, इनका विस्तार देख लीजिए, इनके साइज, पार्टी का साइज देख लीजिए। प्रत्याशी पैसा क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं? क्या प्रत्याशी पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं या जेब ढीली नहीं कर रहे हैं? इस वजह से जनता में उत्साह बना हुआ है। मैं जब उत्साह की कमी की बात करता हूं तो फलाने का टेम्पो हाई है, ठिकाना हमारा भाई है, ये स्कॉर्पियो से घूमना, वो स्कॉर्पियो से घूमना, वो सब माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? क्योंकि वो तो पैसे से ही लिक्विडेट होता है, उसकी 2 ढाई 3 महीने की वही एक कमाई होती है, जिसमें से वो साल भर के लिए कुछ रख लेता है। आप कई बार ये कह चुके हैं। क्या कारण है? कहाँ गए सारे पैसे? विपक्ष पैसा क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि भाजपा के बारे में तो ये कहा जाता है कि 365 में 366 दिन चुनाव लड़ती रहती है, तो वो तो हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री एक बड़े से स्टेज पर जाते हैं, भाइयों-बहनों कह के शुरू हो जा रहे हैं। दिन में कितनी सभाएँ कर रहे हैं, गिनना मुश्किल है। तो वो तो दिखाई दे रहा है, हर माध्यम से दिखाई दे रहा है। विपक्ष कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? प्रत्याशियों के पैसे कहाँ हैं? पार्टियों के पैसे कहाँ हैं? पैसा तो सबके पास है। देश ने देख लिया है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैं जिस बात को पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है
भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा दरिद्र चुनाव है। यहाँ पर इस चुनाव में जो है दरिद्र नारायण ने कब्जा कर लिया है और ये जो है पूरी स्थिति जो है पूरी ये भारत में ही है। हाँ, जहां पर विपक्ष के किसी राज्य में सत्ता में है वहां थोड़ा बहुत देखने को अवश्य मिला है, लेकिन बाय एंड लार्ज चीजें गायब। यहाँ पर देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति केंद्रित चुनाव हो गया पहली बात, और उस केंद्र में है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, प्रधानमंत्री और सर्वमान्य नेता, जिनकी ऑरा या छवि या जिनकी गारंटी जो है भारत के आखिरी कोने में छोर पे बैठे हुए व्यक्ति से करेक्ट करती है। देखिए, इस बार हुआ ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में 370 और 400 की दहाड़ लगाई, तो ये वैसे ही दहाड़ थी जैसे कि जंगल में जब शेर दहाड़ता है ना, तो खरगोश और वो पेड़ पर बैठा बंदर जो है उसको हार्ट अटैक हो जाता, साला गिर जाता। तो हुआ ये है कि भले वो 370 आए या ना आए, 400 आए या ना आए, लेकिन उस दहाड़ से क्या हुआ, सब जो है टपक पड़े। उसको कहेंगे कि मेंटल पैरालिसिस हो गई। अब जब आपने पैरालिसिस होके, एक तो पहले हम जनता जाने या ना जाने, लेकिन जो विपक्ष है वो बहुत पहले जान चुका था कि 2024 का वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, क्योंकि यदि जीतने के लिए लड़ते तो 2023 में जो है, जब इंडी ग्रुप का जो है गठबंधन का जो है उन्होंने जो है कुनबा जोड़ा था, तो वो 2024 लोकसभा आते हुए छिन्न भिन्न होता चला गया। तो उससे क्या हो गया कि जो है आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता दोनों समाप्त हो गए। तो ऐसे में हुआ यह है कि पहले, इससे पहले जब भी चुनाव होते थे, पार्टी प्रत्याशी को पैसे देती थी सर्टन, उस पे प्रत्याशी अपना लगाता था, और फिर जब लगाता था तो फिर अगले साल इसलिए इस उम्मीद से लगाता था कि अगले 5 साल में उसकी वो भरपाई करेगा। तो ये होता था ब्लैक मनी, और हर चुनाव के बाद मुद्रास्फीति जो है भारत की बढ़ती थी। इस बार मैं आपको दावा ये कर रहा हूं कि 2024 के लोकसभा के परिणाम आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि ब्लैक मनी बाजार में है ही नहीं। जो कुछ नहीं लोगों को पता वो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, चुनाव के दौरान ईडी ने जो नकदी कैश प्रत्याशियों से या लोगों से जब्त किया था, वो उससे कहीं ज्यादा 2024 के प्रथम चरण के चुनाव से पहले जब्त कर चुकी। इसके मतलब जो फ्लोटिंग मनी आ रहा था, इन लोगों ने अपने पुराने अनुभवों को देखते हुए बहुत पहले से ही जो है उस पर कब्जा जमाना चालू कर दिया, तो उसमें हताश हो गए। फिर देखिए, ऐसा है कि चलिए उत्तर प्रदेश का ले लेते हैं हम आपके। 10 साल से अखिलेश जी गायब है, 7 साल तो सॉरी, मायावती उससे पहले। तो जो उनके साथ समर्थक खड़ा, या तो जो है सपा पैसे दे, बसपा पैसे दे, तो उनका तो 7 साल में तो वैसे कुआं सूख गया। जो विदेश में पैसा था, इतने ज्यादा कड़ाई हो गई है कि विदेश से पैसे की आवक कम हो गई है, या जो है गठरी में रखा उसको हाथ नहीं लगाना चाहते, कोई और आ नहीं रहा है। प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी को उम्मीद ही नहीं है कि हमने कुछ लगाया तो ये कोई संभावना है आगे आने में। तो ऐसे हालात में प्रत्याशी जो है, सबने जेब टाइट कर दी। जब उसने प्रत्याशी ने जेब टाइट की, तो उस प्रत्याशी का जो समर्थक है वो सुबह अपने घर से चाय पी के आ रहा है, इस उम्मीद में आ रहा है कि नेताजी का जो है चुप चलेंगे तो सुबह जो है छोला भटूरा बना होगा, पूरी सब्जी होगी, शाम को लौट के थके मांदे आएंगे तो जो देसी वाला होगा उसको देसी का पाउच मिलेगा, और जो वैसा मछली होगी, मुर्गा। भाई साहब, ये सब गायब है। तो अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो जिस समर्थक की या उस राजनीतिक दल का जो कार्यकर्ता है, जिसकी जो है हर विधानसभा और लोकसभा में दौरान उसकी जो है, उसका जो है मंगल गान होता था, उसके लिए चुनाव जो है उस एक आर्थिक स्रोत के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी था। और जितना जिसकी अक्लमंद होता था या जिसकी जैसी पहुंच होती थी, जिसकी जो है
पेट जितना भारी होता था वो उतना जो है अपने हिसाब से नकार लेता था। और अब इस तो आदमी अपने घर से भैया लगा के जो है अपने नेताजी के चुनाव नहीं को जिताएगा। उससे अपने पेट्रोल डीजल का पंप, पहले जो है पेट्रोल पंप में जो है खाता लिखा रहता था कि गाड़ी आएगी इनकी फलानवे की कट जाएगी। मैं तो किसी की सलाह किसी पेट्रोल पंप का नहीं देख रहा हूँ इस वक्त, कोई चुनाव की गाड़ी, क्योंकि चुनाव सड़क पे चुनाव प्रचार के लिए गाड़ी है ही नहीं। जब गाड़ी नहीं तो पेट्रोल चोरी भी नहीं होगा। पहले तो यही बड़ा धंधा था भाई कि आपको इतने क्षेत्र में जाना है 20 लीटर लगेगा, चला 10 भरवाता था आदमी। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा व्यापक दारुण दृश्य है तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बड़ा हाँ, क्योंकि केंद्र के उस दायरे में जो चुनाव हो रहा है जनता पूरा मजा ले रही है, जनता जिसको सुन रही है। और ये भी कह सकते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में अपनी कार्यशैली के कारण या अपने व्यक्तित्व के कारण जो उन्होंने कार्य किया उस पर एक चीज तो जरूर कर दी कि उन्होंने नए डायमेंशन चुनाव के भी लिख दिए। पहला डायमेंशन तो ये लिख दिया कि ब्लैक मनी का अभाव, और दूसरा कि जनता को जो है ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं, कनेक्ट कीजिए बढ़िए। तो इसका यही है और कोई कारण नहीं। ठीक ठीक ठीक। हालांकि मैं दूसरे दौर में आऊंगा तो आपसे ये जरूर पूछूंगा, आपने कहा ब्लैक मनी की आवक रुक गई है लेकिन व्हाइट में ही इलेक्टोरल बॉन्ड बताते हैं कि इतने सारे पैसे हैं, तो भैया व्हाइट वाला पैसा क्यों नहीं खर्चा हो रहा है ना? ये इस पर मैं आऊंगा, अगले दौर में आऊंगा आपके पास कि ब्लैक अगर नहीं खर्चा कर रहे हैं तो व्हाइट तो कम से कम खर्चा करें, चुनाव तो लड़ें। व्यालोक जी, पुष्कर जी ने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी ने या यह चुनाव 2024 का व्यक्ति केंद्रित हो गया है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से असहमत हूं। अगर व्यक्ति केंद्रित हो गया है तो प्रधानमंत्री के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है भाई? उनके काम कहाँ है? वो काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं कि अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं? या पुष्कर दा के ये कहने का अर्थ था कि नरेंद्र मोदी और काम, परफॉर्मेंस, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जहां नरेंद्र मोदी है वहां काम है, जहां काम है वहां नरेंद्र मोदी है। कैसे देखेंगे आप इसको? व्यालोक जी। सबसे पहले तो इस चुनाव के बारे में एक आध जो भ्रम है उसको दूर कर दिया जाना चाहिए। पहला भ्रम तो सबसे बड़ा ये सो कॉल्ड सेकुलर लिबर गिरोह ये फैला रहा है कि प्रधानमंत्री अब ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव पहले से ध्रुवीकृत है भैया, और वह ध्रुवीकरण जो है उसी में आपके सवाल का जवाब है कि वह ध्रुवीकरण है भाजपा समर्थक वोट और भाजपा विरोधी वोट। भाजपा को आप नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि सारे भाजपाई जो हैं वो नरेंद्र मोदी के पीछे उस चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं कि अभी भाजपा का पर्याय बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी उस तरह है नहीं। नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया जाता है, फासिस्ट बताया जाता है, लेकिन अगर वो तानाशाह और फासिस्ट होते तो इस देश में कई लोगों की दुकान बंद हो जाती, जो सुबह उठने के साथ उनको गाली से आचमन करते हैं और शाम को सोने जाते वक्त तक गाली देते रहते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है कि प्रधानमंत्री ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी जनता पोलराइज्ड है, आंदोलित है, ध्रुवीकृत है। आप किसी से पूछिए, और इस बार तो लोग इतना खुल के बता रहे हैं जैसा मैंने कभी किसी चुनाव में नहीं देखा। मतलब आप किसी से जाके पूछिए, और सबसे ज्यादा हरियाणा में लोग मुंहफट होते थे। पिछले चुनाव का मेरा जो अनुभव है कि वो सीधे बता देते थे फलाने को वोट देंगे चिल्लाने को। यूपी और बिहार वाले बहुत अच्छा देखेंगे, काम पर देंगे, फलाना करेंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत समझदार होते हैं कोट अनकोट यूपी और बिहार वाले। तो लेकिन इस बार आप जहां कहीं पूछेंगे वो सीधे एक नाम बताएंगे, इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, और उसके बाद वो उग्र भी हो जाते हैं। तो चुनाव ध्रुवीकृत है। अब दूसरा आपका जो सवाल था उसमें मैं इस पर रोक के पहले वहां जाता हूं कि पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है। पहले दौर में मैंने इस चीज को टच नहीं किया था। पैसा खूब खर्च हो रहा है साहब, मैंने उस तरफ संकेत किया था। क्षणजीवी समय है, अल्पजीवी समय है, ट्विटर जीवी समय है। तो खर्च कहां हो रहा है? आभासी दुनिया पर 50 तरह के वेबसाइट आप देखेंगे, 50 तरह के ग्रुप्स आप देख रहे होंगे। तेजस्वी भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, फलाने जी के साथ हैं।
जितने भी वॉर रूम बन रहे हैं सो कॉल्ड, जितने भी ये बन रहे हैं, सब का सब सोशल मीडिया पर खेल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि एक टट्टी नाम का व्यक्ति जो अचानक विदेश से अभी आके और अचानक भारत के बारे में चिंतित हो गया है, उसके इतने सारे व्यूज हो रहे हैं, यह सब कुछ ऑर्गेनिक दिख रहा है क्या? उसको किसने बुलाया? कौन उसके इतने वीडियोस को स्पॉन्सर कर रहा है? कौन उसको लगातार इतने वीडियोस बनवा रहा है? कई सारे यूट्यूबर्स जो पहले बड़े संपादक थे, इस गर्मी में धूल फांक रहे हैं। कोई राजस्थान में पड़ा हुआ है, कोई मध्य प्रदेश में पड़ा हुआ है, और यह मैं दोनों तरफ से कह रहा हूं। हालांकि भाजपा का इस मामले में बड़ा खराब रिकॉर्ड है। भाजपा वाले जो लोग हैं या दक्षिणी टोले के लोग जो हैं, वह इसी से दुखी रहते हैं कि भाई भाजपा वाले उनको भाव ही नहीं देते हैं। उनका एक अलग सिस्टम है। तो कई लोग दुखी होके बगावती भी हो गए हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं राजस्थान में इस 48 डिग्री में, 42 डिग्री में, उनका पैसा कहां से आ रहा है सर? तो वो इलेक्टरल बॉन्ड से ही आ रहा है ना। ये एक वेबसाइट बनाने का खर्च आपसे बेहतर कौन जानता है? और ये रातों रात जो सैकड़ों वेबसाइट्स खड़ी हो गई हैं, एक अगर आप ट्वीट करने वाला लड़का रखते हैं, वो दिन भर केवल 5 ट्वीट करे या 6 ट्वीट करे या 25 ट्वीट करे, उसको आप महीने का 15,000 तो देंगे कम से कम। अगर बहुत अयोग्य होगा, अगर वो बहुत अयोग्य होगा तो आप 5 साल पहले उसको 15,000 दे रहे थे, अब तो 20,000 देंगे या 22,000 देंगे। और ऐसे हजारों लड़के हैं जो 3 महीने का काम लेकर बैठ गए हैं घर पर। तो ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हाँ, आपको इंडी गठबंधन सड़क पर नहीं दिखेगा, क्योंकि वह पूरा का पूरा आभासी जगत में ही है। और आपको भाजपा प्रधानमंत्री की सभाएं और सब जगह दिख रही है। यह भी आरोप लगता है कि मोदी ने मीडिया को खरीद लिया है। और एक आपके जो दोस्त हैं पांडे जी, वो तो गोदी मीडिया ही कहते रहते हैं। दोस्ती तोड़वाएंगे आप हमारे यहाँ। वह गोदी मीडिया दरअसल क्या है भाई? अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा टीआरपी दे रहे हैं, तो कोई भी चैनल उन्हीं को दिखाएगा ना। मुझे क्यों दिखाएगा? आपको क्यों दिखाएगा? या फिर विषधर को क्यों दिखाएगा जब टीआरपी ही नहीं आ रही है? आप कुछ कह रहे थे। ठीक ठीक, बिल्कुल आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही, और मुझे लग रहा है कि बातचीत करते करते ये जो आपने बात कही है कि साहब, फोकस या प्लेटफॉर्म चुनाव लड़ने के जहां पैसे खर्चे हो रहे हैं उसमें चेंज आया है। पुष्कर दा, जो ब्यालोक जी ने अभी कहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप भी सुन ही रहे हैं उसको, ये जो इन्होंने एंगल डाला कि इसमें यूट्यूबर्स और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी उसमें कितने सैकड़ों यूट्यूबर्स के पैसे मार लिए गए, वो धरना अनशन प्रदर्शन ट्रक वालों के पैसे मार लिए गए, यानी कि विपक्ष जो है वो आभासी दुनिया में चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में ये बताइए, प्रधानमंत्री के 10 साल का जमीन पर काम, उसके अलावा प्रधानमंत्री का सीधे कनेक्ट, चाहे वो कनेक्ट आप मंच पे कह लीजिए, चाहे वो कनेक्ट मन की बात से कह लीजिए, चाहे उनका एक एक काम उनका, भाई आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी शौचालय के रूप में हर अपने मतदाता के पास दिखाई दे जाते हैं। किसी के घर में उज्ज्वला का चूल्हा बन के घुसे हुए नरेंद्र मोदी, मैं आ रहा हूँ। किसी के खेत में जो है वो 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि का बन के घुसे हुए नरेंद्र मोदी। ऐसे में नरेंद्र मोदी घर घर में, और विपक्ष जो है वो ट्विटर पर और यूट्यूबर के साथ। तो ये क्या फर्क है कि जिसमें पैसा कहीं और जा रहा है, विपक्ष पैसा खर्चा करते हुए नहीं दिख रहा है, जो हम लोगों के एक गढ़े हुए प्रतिमान या अभी तक की अंडरस्टैंडिंग थी कि हार की वजह से चुपचाप है और प्रत्याशी पैसा नहीं खर्चा कर रहा है। मैं चाहूंगा ब्यालोक जी को जोड़ना चाहते थे, आप जोड़ लें, उसके बाद पुष्कर दास से माफी मांगते हुए बस 1 सेकंड में, यही वजह है, ठीक यही वजह है कि ये लोग मुंह की 2014 से खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, क्योंकि ये आभासी दुनिया में चुनाव लड़ते हैं, वास्तविक दुनिया का इनको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि अभी जैसे योगेंद्र यादव ने फलसफा दे दिया है कि यूपी में 50 से कम सीटें पर सिमट रही है भाजपा, और परिणाम अलग हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इसी पर जीते हैं और यही इनकी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही दादा, घर घर में नरेंद्र मोदी, किसी के खेत में नरेंद्र मोदी, किसी के पास शौचालय के रूप में नरेंद्र मोदी, और ये जो है ट्विटर पर चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि पैसा ब्यालोक ने इस तरफ इशारा किया, 2014 से हो क्या रहा?
2014 पे भी जो चुनाव लड़ा जा रहा था, जो लड़वा रहे थे, जब टीवी पे बैठे पत्रकार या बुद्धिजीवी, वो सबके पास एक डेटा शीट थी कि इस लोकसभा क्षेत्र में इतने परसेंट हिंदू, इतना परसेंट ये ठाकुर, इतना ब्राह्मण, इतना ओबीसी, इतना। उसी स्क्रिप्ट पे ये लोग 2014 से लेकर अभी तक का, तो ये खुद तो आभासी दुनिया के हो गए। फिर उसके बाद क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह यूज किया था, तो इनको लगा कि हम नरेंद्र मोदी की बढ़त को जो है हम उनकी पिच में जाकर जो है उनको जवाब देंगे। उसके इन्होंने क्या किया, उन्होंने वही चुने जो 2014 में जो है कांग्रेस को, यूपीए को जिता रहे थे, और ये बता रहे थे कि भाजपा जो है 180 और 200 में सिमट जाएगी। ये वही लोग थे। तो इनके यहाँ जो इनके पक्ष में बोलने वाले हैं या जो इनका जो है नैरेटिव स्थापित करने वाले, उनमें परिवर्तन 10 साल में ना व्यक्ति में उन व्यक्तियों में हुआ, ना उन व्यक्तियों के सोच में हुआ। वो आज भी अपने वातानुकूलित चैम्बरों में बंद है, सड़क से गायब। अब आता हूं इस बात पे कि ये पूरा जो इन्होंने खर्च किया, वे लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा पैसा लगता है, वोट्स व्यू खरीदे जाते हैं, वोट्स खरीदे जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, यदि आपने खट्टे दही की कढ़ी बनाई तो खट्टी ही होगी यार, उसमें तो शक्कर और शहद भी मिला तो नहीं चलेगा। नहीं, वो तो सही है। 2014 से इनकी कड़ी जो है खट्टी चल रही है। हाँ। अच्छा, इसमें मेरी एक थ्योरी और है अवनीश, वो ये है कि पैसा जो है ज्यादातर लोग जो है लोकसभा में खर्च करने के लिए नहीं रखे हैं। ये पैसा इस उम्मीद में है कि विधानसभा, जितनी क्षेत्रीय पार्टी है उनके लिए विधानसभा महत्वपूर्ण है, उनके लोकसभा वो जो है अपना पैसा बचाए। देखिएगा वही विधानसभा 227 में लखनऊ, जब यूपी का होगा या बिहार जब भी होगा, उसमें आप गर्मी देखेंगे उसके अंदर, क्योंकि एक तो क्षेत्र सीमित हो जाता है, जनता विधायक से ज्यादा वो होती है, और उसमें मुंह जवानी काफी चीज चल जाती है। तो वहां पैसा आप जो है सड़क पे देखिए। अब मैंने जब आपसे कहा था व्यक्ति केंद्र शब्द, भाषा का सही शब्दों का मैं आपसे सफाई नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। नहीं, व्यक्ति केंद्र इसलिए कह रहा था कि आज जो है एनडीए की सरकार जो 2014 से काम कर रही है, वो जनता के लिए मोदी उसके पर्यायवाची हो चुके हैं। वो दोनों मोदी और काम को एक ही। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा, आपकी बात को डिकोड किया मैंने यही कहा कि शायद आपका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और काम, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप कितनी बार सड़क मैंने देख चुका हूँ, सड़क पे लोग जो है, रिपोर्टर जो है बुजुर्गों से, महिलाओं से पूछते हैं कि किसको दोगी, किसको दोगी। वो कोई अपना सांसद का नाम नहीं देती, ना प्रत्याशी नाम बताता है, वो कहती मोदी को। इसके मतलब मोदी जो है कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन उसके पीछे जो है मोदी की छाया है। तो इस कारण से जो है ये हो गया। अब जहां पर एक चीज और है कि ये पैसा जो आपने कहा, ब्लैक मनी वाली बात आपने मुझसे पूछ रही थी, व्हाइट मनी का, भाई व्हाइट मनी हो या ब्लैक मनी, जितनी सर्कुलेशन में नहीं है तो बेकार। नहीं, व्यालोक जी ने उसका जवाब दे दिया। ये जो ट्विटर पे, ये जो वेबसाइटों पे, ये जो यूट्यूब पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें व्हाइट मनी ही तो जा रहा है, क्योंकि वहां तो बिलिंग होती है ना, वहां बिलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आंसर मिल गया। कुल मिला के दर्शकों, इतनी देर की जो हमारी बातचीत पिछले 28 साढ़े 28 मिनट की हो रही है, उसमें ये चीज समझ में आया कि चुनाव में उत्साह नहीं है, बिल्कुल है। जनता के अंदर उत्साह है, नेताओं में, नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर चुनाव लड़ रही है, अपने काम के जमीन पर चुनाव लड़ रही है। उनके नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष पैसा खूब खर्चा कर रहा है, लेकिन ट्विटर पर लड़ रहा है, आभासी दुनिया में लड़ रहा है। और जैसा कि उन्होंने कहा, आप जानते हैं व्यालोक जी का एक बृहद अनुभव है, सेक्टर 16 की मीडिया का भी अनुभव है, तो वो जो है सीपी यानी करंट प्लेस पे ही जाके पूरे देश का सर्वे कर रहा है। ये एक फर्क है जिसकी वजह से चुनाव इस बार खामोशी से लड़ा जा रहा है, क्योंकि काम बोलता है। और लोग कहते हैं ना कि काम बोलता है, अखिलेश जी का ये नारा है, मैं उन्हीं को लाके वापस दे रहा हूं कि काम लगातार बोल रहा है। आप नरेंद्र मोदी को कहां-कहां रोक पाएंगे? मैंने वही बात किया, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, हर जगह जमीन पर नरेंद्र मोदी है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, पुष्कर जी आपने हमें समय दिया, एक विस्तृत चर्चा हुई। दर्शकों, अपने टिप्पणियों में जरूर बताइएगा, हमें डांटिएगा भी, हमें समझाइएगा भी, और हमारी सराहना तो आप करते ही। इसी के साथ आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम।